चलो बच्चों क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई क्या ध्यान देना, ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हाँ पहले वो वाले क्वेश्चंस देख लो एग्जैक्टली जो आपको कॉन्सेप्चुअल्स हैं। ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन है ले मैं दिखा देता हूं आपको एग्जैक्टली। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत पहले की बात है। पहले कॉन्सेप्चुअल्स देख लो, समझ रहे हो बात को। यहां पर आ जाओ। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द सल्फेट ऑफ अ मेटल कंटेन्स 9.87% ऑफ मेटल। दिस सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विद जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब क्वेश्चन ये आता है कि आइसोमॉर्फस का मतलब क्या है। बेटा आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि जैसा स्ट्रक्चर ये दे रखा है ना ZnSO4.7H2O, क्या आपको यहां पर ये पता है इस मेटल M की वैलेंसी क्या है? नहीं पता ना, +1 है, +2 है, +3 है, नहीं पता। तो आइसोमॉर्फस इस बात को हल करता है कि जैसा स्ट्रक्चर ZnSO4.7H2O का है वैसा ही स्ट्रक्चर मेटल के साथ बनेगा। मतलब आइसोमॉर्फस का मतलब होता है हैविंग सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला। ये मतलब होता है, मतलब अगर ये ZnSO4.7H2O के साथ मैच कर रहा है, ZnSO4.7H2O के साथ, तो कुल मिलाकर के मेटल भी आपका क्या होगा, MsO4.7H2O। अब इसके अंदर मेटल की परसेंटेज क्या है बेटा, मेटल की परसेंटेज दे रखी है 9.87। तो परसेंटेज मैंने आपको क्या बताया था, मान लो मास परसेंट ऑफ मेटल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मास परसेंट ऑफ मेटल। तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ, जो ये सॉल्यूशन अब नहीं आएगा यहां पे आएगा मास ऑफ द टोटल कंपाउंड। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, MsO4.7H2O। क्या आएगा बेटा, MsO4.7H2O ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेटल का मास हम क्या लेट कर लेंगे, यहां पर मेटल का मास आप ले लो x, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और H का कितना होता है 1, और O का कितना होता है बेटा 16। यही होता है, O का 16 लिख दिया ना, हटा दो। अब इसका मास निकाल लो, देखो H2O अगर मैं एज अ होल निकालू तो 18 आता है, कितना आता है 18 ग्राम आता है। तो 18 इंटू 7 तो 7 वाटर हो गए। ठीक है, इसका मास निकालो, फटाफट सॉल्व करके दो। वाइल सॉल्विंग दिस, आप अभी क्लास में, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लो, मेरे को फटाफट आंसर निकाल के दो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ फटाफट यहां पर। हाँ, जिंक का मास, जिंक का मास नहीं चाहिए काका आपको, इसका मास परसेंट थोड़े निकालना है, आपको तो इसका निकालना है ना। जिंक की जगह कोई और मेटल है, बस उसने बोला ये आइसोमॉर्फस है। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या हुआ, वेरी नाइस, आइसोमॉर्फस का ये मतलब हुआ, क्लियर, सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला। मेटल की वैल्यू x हो गई, मोलर मास क्या आएगा, मोलर मास आ जाएगा मेटल की वैल्यू x, सल्फर की वैल्यू 32,
ऑक्सीजन की 16 × 4 प्लस 7 कितना आया 18, क्या वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 222 प्लस एक्स, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा x प्लस 222। मान लो कैलकुलेशन सही कर रहे हो बिल्कुल, इतने ग्राम पर मोल हो गया ना, तो ऊपर मास ऑफ मेटल x आ जाएगा, नीचे x प्लस 222 आ जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट 9.8% इज इक्वल टू 9.8%। क्लियर, फटाफट लिख दो और सॉल्व कर लो, फटाफट लिखो। हाँ, कहां से बताना है या शुरुआत से? मोलर मास यहां समझ, आपको ये बात समझ आई कि ये वाला कंपाउंड जो है, हाँ शुरू से देखो, आइसोमॉर्फस का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि जैसा स्ट्रक्चर आपका इसका था एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर इसका है, वैलेंसी वगैरह मेटल की सब सेम है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो सोडियम होता तो सोडियम में Na2SO4 आता है ना, बट यहां पर मेटल की मेरे को वैलेंसी वगैरह तो कुछ पता नहीं, तो आइसोमॉर्फस वर्ड मेरे को क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मेरे को सिर्फ एक बात एक्सप्लेन कर रहा है आइसोमॉर्फस, और वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी वैलेंसी +2 ही है। ठीक है, तो कुल मिला करके ZnSO4.7H2 है और MSO4 भी .7H2 है, तो इस टोटल का अगर मैं मोलर मास निकालूंगा तो निकल जाएगा ना, बस मेटल का ही तो नहीं पता, बस किसका नहीं पता मेटल का, तो मेटल का x ले लो, बाकी सबका पता है, ओवरऑल सम किया x प्लस 222 आ गया। अब उसमें मेटल की परसेंटेज कैसे निकाली होगी, मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय मास ऑफ MSO4.7H2, 24.3 कर दो। यहां तक कोई डाउट? मास ऑफ मेटल एक्सलेट कर लिया, मास ऑफ मेटल यही एक्सलेट किया ना काका। देखो क्वेश्चन तो स्पेशली परसेंटेज का है, लेकिन आइसोमॉर्फस टर्म डाल करके ना इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, आइसोमॉर्फस टर्म डाल के थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, समझ गए बात, तो इसलिए बन गया ये आईआईटी का क्वेश्चन। ठीक है, इसे सॉल्व, ये लिख लिया आपने, फटाफट लिखो लिखो। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ क्या कह रहा है, उसका मोलर मास, मोलर मास देखो ये सारे मोलर मास ही तो है, सल्फर के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट को डाउट हो तो बताना, ठीक है। वैल्यूज देख लो बेटा, यहां पर आ जाओ, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ आ जाओ इधर, परसेंटेज कितनी दे रखी है 9.87, तो यहां पर आ जाएगी 9.87% इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल x अपॉन में x प्लस 222 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 इधर ले जाकर के डिवाइड कर दोगे, 9.87 होल डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 222, ये आ जाएगा आंसर क्या 0.0987 इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 222। ओके, मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू x, सॉल्व करेंगे 0.0987x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा? हाँ क्या रहा है 0.0987 इंटू 222, ये आया 21.9114 इज इक्वल टू एक्स, तो इधर ले जाके माइनस कर दो, क्या आएगा 7।
डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 24.3 आ गया। बोलो बेटा, एनी डाउट? बोलो भैया, कोई डाउट? क्लियर? बोलो। जितने क्वेश्चन करके जाओगे एक बात ध्यान देना कि वो आपको सच में समझ आए हो, क्योंकि ये वाला चैप्टर आप किसी कीमत पे याद तो नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चंस आते हैं इसके अच्छे अच्छे लेवल के। 11वीं में आज ये स्टार्ट हुआ है टॉपिक, और ये कहां तक जाएगा? पूरी 12th तक जाएगा। जब तक केमिस्ट्री रहेगी मोल कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा। केमिस्ट्री छोड़ दो एक अलग बात है। क्लियर? कंफर्म? बेटा नेक्स्ट आ जा क्वेश्चन। लिख लिया? हाँ एक, अरे बिल्कुल सारे तुम ही करोगे, सारे मैं थोड़े कर पाऊंगा। ये ले आजा फटाफट ले। हाँ ले भाई, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पकड़ बेटा। पढ़ क्या है? हाँ नहीं, ओनली वन आंसर करेक्ट। अरे हुआ तो ठीक है, कैलकुलेट तो कर। क्या कह रहा है? वेट ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स दे रखा है? आप सबसे पहले टॉपिक देखो कि टॉपिक क्या है। ये टॉपिक देखो क्या क्या है। मोलर मास। टॉपिक क्या है? मोलर मास। मोलर मास का क्या मतलब? हाँ, कॉपर का 63.5। ले बेटा मास लिख। हाँ सुन, सल्फर का ले ले कितना? 32। कॉपर का ले ले कितना? 63.5। ओ का ले ले 16। एच का 1। ओके। अब कॉपर अब 1 मोल का मास कितने मॉलिक्यूल्स का मास होता है बताओगे? एवोगैड्रो नंबर 23। तो अगर आपको Na बराबर मॉलिक्यूल्स का मास पता है तो एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा डिवाइड करके। और ये कितने मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है? बोलो। तो यहां पर ध्यान देना, पहले मोलर मास निकाल लो, इसका कितना आएगा? करो बेटा, कैलकुलेट करो। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। कॉपर का कितना आया? 63.5 प्लस सल्फर कितना हुआ? 2 प्लस SO4O 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 18 कर दो डायरेक्ट। कितना आया बेटा? कैलकुलेट कर फटाफट। 249 पॉइंट, सबका आ रहा है एक बार? 249.5। हाँ जी, तो यहां ध्यान देना। ओए मैंने तो बोला ही नहीं। क्लियर कट बोल रहा हूँ, मेरे को लगेगा मैं भी इसमें बात, मुझे कुछ टाइम से लग रहा है, आज नहीं लग रहा, कुछ टाइम से। कौन सा तूने 10 बार पूछना है, 10 बार पूछना से एक बार भी मना नहीं करूँगा, लेकिन ये समय क्लास में रेगुलर बातें चलती हैं। बेटा वहाँ चेक करना बेटा। 4 पॉइंट, तो 4.15 मान लो। 414 में तो 415 हो जाएगा। कैलकुलेशन एक एरर ना हो, एक बार इस बात को ना क्लैरिफाई कर लो। कैलकुलेशन एरर ना हो, एक बार इस बात को क्लैरिफाई कर लो। हाँ क्या ध्यान दे? देखो मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 249.5 ग्राम। तो कुल मिला के मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना आएगा बेटा? 249.5 होल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। तो इस हिसाब से कितने का पूछा है? 1 इंटू 10 की पावर 22 का पूछा है। 1 इंटू 10 की पावर 22। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स क्या आएगा? 249.5 डिवाइडेड एवोगैड्रो इंटू 10 की पावर 22। ये 10 की पावर 22 और ये 23 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया? बोले बेटा, ये कटा, पावर हटा दो, नीचे 10 आएगा। मतलब 249 को किससे डिवाइड करना है? 249.5 को डिवाइड किससे करना है? 60.22। बेटा चेक करके देख, 60 और 240 4 टाइम्स होता है। 60 और 240 अराउंड 4 टाइम्स, 4.14। कितना आया बेटा? 4.14 ग्राम। कैलकुलेशन एरर चेक करी, वही रही होगी। क्या आ रहा था आंसर? करो फटाफट करो। भाई तो कैलकुलेशन निकलते हैं। भगवान, नहीं मैं ये कह रहा हूँ करना ऐसे ही था सर, आंसर क्या लिखना भी ऐसे नहीं। मुझे चेक कर वहां पे। ले बेटा यहाँ ध्यान देना। क्या कह रहे हो साहिल? सर ये ऑप्शन में कोई इसका वो नहीं है, लेकिन यही आ रहा है। अरे ये तो आ रहा 4.14 यार, 4.15 नहीं है क्या? वेट वेट वेट, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है बात। यहाँ आ जाइए, देख 249.5 डिवाइडेड 60.22 4.143 आ रहा है। अब इस बात को समझो। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बात समझना। अगर बात आती है कि 4.14 आ रहा है और यहाँ पे 4.15 लिखा है, वो भी 159 है, ओके, और ये 4.143 था आगे, तो इस हिसाब से अगर आपको नन ऑफ दीज करना है तो ठीक है, नन ऑफ दीज कर दो। आपको बस मेरे को ये बात बताना, क्या प्रोसीजर क्लियर है? आप लोगों ने वैल्यूज टी निकाली है या इसमें भी कोई लोचा है? हाँ चेक कर ले एक बार। यही आ रही है ना? तो इस केस में फिर आप आंसर क्या मार्क कर देंगे बेटा? बेटा क्या आंसर मार्क कर देंगे? ये क्लियर? आराध्या ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ सी क्यों है मैं समझा देता हूं। क्योंकि उसमें आईआईटी के लिए तो पूरे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं 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 नहीं, अब सुनो, यहां पर ध्यान देना। ये सी क्यों है, क्यों आपको गूगल पे सी दिखा रहा है, ये समझो। उन्होंने कैलकुलेशन 6.022 से नहीं करी, सिर्फ 6 से करी है, फॉर योर कैलकुलेशन टू बिकम इजी। अगर आप अब यहाँ पे मान लो 6.022 ना लेकर के बेटा कंसीडर करके तूने 6 लिया है, कर नहीं सकते। ये चीज आपको पेपर में दी होगी तो करना। आज का फोकस मैं आपको कहां रखने को कह रहा हूं, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि मेरे को प्रोसीजर क्लियर है या नहीं है? बेटा प्रोसीजर नहीं क्लियर, देन प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा। याद रखना, मोल कॉन्सेप्ट में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये कौन सी क्लास का काम है? 8th 9th 10th, यही काम है। आप कौन सी क्लास में हो? 11th। तो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो। 9th 10th वाले आपने पहले भी पढ़े हैं। अगर वहां कोई मिस्टेक हो रही है ना,
तो वो 11th क्लास की नहीं है। 11th देख, इस वाले चीज को मैं क्या कर देता हूं एग्जैक्टली, यहां पर ध्यान देना, जो 249.5 है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, 60 से। अगर 60 से कर देता हूं तो 4.158 आ रहा है, जो कि वहां पे आंसर है। क्लियर। अब अगर आपको पेपर में ये दिया हो ना, यूज Na इज इक्वल टू, बेटा अगर पेपर में ये दिया हो यूज Na इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23, तो बताओ आपकी कैलकुलेशन इजी होगी या नहीं होगी? इन दैट केस यू विल गेट आंसर दिस। बट ये वाली चीज सिर्फ देने पर ही यूज करना, आप ऑटोमेटिकली लेट मत करना। अब ये बता दो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने बच्चों को ये प्रोसीजर क्लियर नहीं है? प्रोसीजर क्लियर नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कौन से? सर गिवन मास बाय मोलर मास नहीं लग रहा इसमें। आप बताओ क्या आप बात बोल रहे हो, वो लगाता हूं मैं, बोल। तेरे को कोई गिवन मास दे रखा है क्या? तेरे को तो डायरेक्टली इसका सॉल्व करके क्या निकल के आएगा बेटा? मोलर मास। लगा, प्रॉपर दिमाग लगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? मोलर मास। ठीक है, लेकिन इसके बात में पॉइंट है, आ जाए यहां ध्यान दे। ये क्या कह रहा है? आपको मोलर मास आया कितना? 249.5 आया। अब वो कह रहा है कि आपको कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे? देख, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है या तो गिवन मास डिवाइडेड, या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10⁻22 है, एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो अब चेक कर काका, तेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू गिवन मास W है, मोलर मास क्या है 249.5। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इतने का इतने नंबर ऑफ मोल्स का आ जाएगा मास। तू यही कह रहा है या कुछ और कह रहा है? पहले तो ये बता, यही कह रहा है? क्लियर है? ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है बेटा। समझ गया बेटा? नहीं सही है तेरा, वो सही है, सही है, सही है। गिवन मास बाय मोलर मास दिस बाय दिस, करेक्ट कर ले इसे। अब बस ये बता, अब बस ये बता ये कहां से सही है? कैलकुलेशन है। हाँ, कर ले उसे सही। तू पता है क्या कह रहा था? कैलकुलेशन भी सही है। समझ रहा है? मैं गलत था, मैं मान रहा हूं, मगर अपनी तरफ से पूरी एटलीस्ट यार कैलकुलेशन एरर मत करो। 11वीं क्लास में किसी को बोलोगे कैलकुलेशन एरर कर रहा हूं, वो भी तब जब सर जी ने प्रैक्टिस में ये बोला था फॉर द टाइमिंग कैलकुलेटर यूज कर ले। जस्टिफाइड है? नहीं है। और मेरी बात याद रखना, आज क्लास में चाहे 5 क्वेश्चन होते हैं या 8 क्वेश्चन, मेक श्योर वो क्वेश्चन बाय हार्ट बाय माइंड सारी चीजों से समझ में आ रहे हैं। नहीं समझ आ रहे, क्लास में आने का 1% फायदा नहीं लिया। आप अब भी रट के जा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, जो टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा, क्लियर कट मेरे को बता कि भाई ये समझ नहीं आ रहा। पहले वाला आया था, बताता हूं। मान ले तेरे पास 36 कोई भी फ्रूट है, कितने दर्जन है? कैसे निकाला? जो गिवन नंबर्स थे डिवाइडेड बाय एक दर्जन में कितने होते हैं? तो ये आएगा नंबर ऑफ डजन। क्या आएगा? नंबर ऑफ डजन। अब तेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, या फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में मॉलिक्यूल्स इन एवोगैड्रो। ये वाली बात क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो मना कर दे। हाँ देख, किसी चीज का नंबर ऑफ फ्रूट डिवाइडेड बाय 12 क्या देगा? नंबर ऑफ। तो किसी भी नंबर को अगर मैं Na से डिवाइड करूंगा तो क्या देगा? नंबर ऑफ। वेरी नाइस। तो आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और
मोल्स का नंबर आपको पता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज का क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इतने मॉलिक्यूल में इतने मोल्स है ना, तो जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो उतने का मास नहीं आ जाएगा। क्लियर सर? एग्जैक्टली सेम मेथड है। और एक बात और समझाता हूं, जो पहले वाला मेथड है वो स्टोइशियोमेट्री है, वो हमने 7वीं क्लास में पढ़ी हुई है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सी क्लास में पढ़ा था, 7th में या मैक्स टू मैक्स 8th में, यही पढ़ा होगा। बट नंबर ऑफ मोल्स हमने 11th में पढ़ा है। आपको वो वाला पार्ट भी रिलेट करना है बेटा, आपको ये वाला पार्ट भी रिलेट करना है। आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो आपको डे बाय डे फील भी होगी। मोल कॉन्सेप्ट याद नहीं किया जा सकता। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इवन सिंपल भी होते हैं तो टेढ़े लगते हैं। क्यों टेढ़े लगते हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वो है जो बच्चे तो छोड़ दो, बहुत टीचरों को भी नहीं आता, अटकते हैं। जो क्वेश्चन कर रखे हैं कर लेते हैं, जो नहीं कर रखे नहीं कर पाते। आपको कराते ही वो है जो उन्हें आते हैं। ऑन कैमरा बोल रहा हूं बेटा ये बात। तो इस बात को समझना, अगर आप इस चैप्टर को रटने निकले हो कभी नहीं हो पाएगा। समझ आया या नहीं आया? एक भी कॉन्सेप्ट रटना नहीं। मैं इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के बैठा हूं। मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर में आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक प्रैक्टिस कराता रहूंगा। ठीक है? पहला चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है। इवन सेकंड इतना मुश्किल नहीं है, थर्ड तो बिल्कुल ही नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। फिर फिफ्थ आता है मुश्किल और सिक्स्थ आता है, जिसका रिलेशन फर्स्ट चैप्टर से है। अगेन चलें आगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जा। अगला बेटा, इसी चक्कर में ना मैं आपके क्वेश्चन पहले उठा ही बहुत हल्के हल्के रहा हूं। अगर आपको एकदम से उठा करके कोई मुश्किल दे दूंगा लग जाएंगे लेंटर। ले बड़ा सामने ध्यान दे। हाँ क्या? नाइन्थ देख ले, वो देख कहां देगा हुआ है बेटा, पढ़ क्या लिखा है? सुन क्या कह रहा है ये। हाँ कौन है ये? ध्यान दे, ये टॉपिक कौन सा है पहले टॉपिक समझो। टॉपिक है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जो लिमिटिंग रिएजेंट था। ठीक है? यू गाइज मस्ट बी नोइंग कार्बन का मास। कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12। यू मस्ट बी नोइंग हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन। तो बस मुझे ये बता दे, क्या C57H110 और O6 का मास पता लग जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू कंप्लीट मास। फिर O2 का मास निकालोगे, 16 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 163 विल गिव यू कंप्लीट मास। फिर इसका मास, फिर इसका मास आ गया। मतलब इतना इतने के साथ रिएक्ट करके इतना और इतना बनाते हैं। कर दे कैलकुलेट एक बार, इसको खुद से कैलकुलेट करो फटाफट। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, 445 ग्राम ऑफ दिस मच विल गिव यू कितना वाटर। तुम वाटर का मास निकालना है। अब कैलकुलेटर भी यूज कर लो, इसलिए कर ले भाई, कैलकुलेशन में टाइम मत दे। पता है ये 28 क्वेश्चन ना, वरना झूठ नहीं बोल रहा, जिस स्पीड से चल रहे हो ये 4 घंटे में भी पूरे नहीं होने के। और आज का मेरा टास्क है तुम्हारे को हर क्वेश्चन का ना बेसिस समझा देना। हमारी क्लास वैसे ही हाफ एन आवर लेट हो गई। अब अगली बार पता है टेस्ट के डायरेक्टली बाद तुम्हारी क्लास नहीं रखूंगा, या तो पहले ही आधे घंटे का ब्रेक दे करके। चलाते हैं, आओ देखते हैं कितना पेशेंस तुम्हारे अंदर है। चले आगे। 1780। अब मैं ये मान लू कि आप इनके मासेस सही कैलकुलेट कर रहे हो। 1780 ग्राम, 163 O2 वेट, इसका मास क्यों निकालेंगे?
इसका और इसका तो जरूरत ही नहीं है, वो बात किसकी पूछ रहा है, विद द हेल्प ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो वाटर का निकाल 110 इंटू 18 कर दे। हाँ सर कहते हैं जो आप बोल रहे हो सर, फिर अगर उसमें दिए अगर वो लिमिटिंग एज हुआ तो फिर वो पूरा बना नहीं पाएगा। अरे काका लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होगा, उन्होंने इसका मास तो दे ही नहीं रखा, वो तो ये पूछ रहा है इसका इतना मास कितना बनाएगा, वो तो दे ही एक रहा है, दूसरे के तो उन्होंने बात ही नहीं कर रखी। साहिल आ रही है समझ में, दोबारा सुन मेरी बात, इस दूसरे वाले की तो इन्होंने बात ही नहीं कर रखी। तो सर अगर वो हुआ भी तो भी सिर्फ एक का ही डालेंगे वाला इसके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बात ही सिर्फ एक की, वो तो पूछी उसके रिस्पेक्ट में रहा है। अब ये बता इसका कितना आएगा, 110 इंटू वाटर कितना हो गया 18, हाँ 1980। तो बेटा चेक कर, इतना ग्राम इतने ग्राम बना रहा है, हाँ 1900। कैसी गरीबों वाली बात कर रहे हो यार। 890 होगा 890। सर 890 ग्राम आएगा बस कर दे। सर 490 हाँ क्या आंसर आ रहा है, 890 ग्राम। इसका कितना है 445 है, तो ये कितना बनाएगा सर 490 नहीं आ रहा है। 495 आ रहा है, काका एक बार चेक कर ले 495 आ रहा है क्या, 495 है, चेक कर लो, नहीं आ रहा तो फिर मैं बताऊं कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो तो है? बोल बेटा। सर ये इतने गंदे मैंने जो है ना नंबर ऑफ मोल्स को 445 दिया, तो उन्होंने उसका भी एक ऑप्शन दे रखा है, नंबर ऑफ मोल, अच्छा नंबर ऑफ मोल ले लिया हाँ कभी आंसर लैक में चला गया, ये मिस्टेक होगी, और उन्होंने उसको ऑप्शन भी दे रखा है। और मेरी बात समझना बेटा, एक बात समझना तसल्ली से, बहुत तसल्ली से बात समझना, आपकी जो जो पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं ये वो सारी मिस्टेक करके देंगे। 495 आ रहा है बेटा, चेक कर ले सबका आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ ओह नाइस। ये देखो बेटा सॉल्यूशन क्या है, देख भैया यहां पे मैं लिखूंगा मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ लिखूंगा C57 H110 ऑक्सीजन 6, और यहां लिखूंगा मास ऑफ वाटर। तो चेक कर बेटा 1780 ग्राम कितना मास दे रहा है 1980, तो 445 कितना देगा, एक्सलेट कर लूं, बोलो जी। बोल रहे भैया, इज दैट क्लियर, दिस डिवाइडेड दिस डिवाइडेड दिस, आराध्य बेटा बेटा कहां दिक्कत आ रही है, हाँ एनी डाउट, ये डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 1780। हालांकि जो तू करने को कह रहा है उससे भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है जिससे सेम आएगा। बट बेटा एक बात और बता दूं, मैथमेटिक्स और साइंस सेम नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, समझा या नहीं समझा, आंसर है बेटा, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके क्वेश्चन देखो ना कैसे कैसे हैं, जा सकते हैं लेके, इनफैक्ट टीचर को भी ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। चले आगे, लिख लिया, अगला आ जा भैया भैया भैया, ये पढ़ो
अच्छा सब छोड़ो, एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लो बेटा, एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले ले फटाफट। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्टिव सॉल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? मोलारिटी क्या बताई थी बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन मास। और ये बताया था ना, 2 बोलते हैं सॉल्यूट को, 1 बोलते हैं सॉल्वेंट को। तो बताया था नहीं बताया था? तो W2 बाय M2 हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। अगर मान लीजिए एमएल्स में वॉल्यूम है तो नीचे 1000 ले आऊंगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास, और यहां पर आ गया 1000, और यहां पर आ गया क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल्स। अगर लीटर दे रखा है तो ऊपर 1000 वाला फैक्टर एलिमिनेट कर देना। तो मोलारिटी की वैल्यू क्या दे रखी है? जल्दी बोल बोल बेटा, मोलारिटी की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास। पता नहीं? अरे गिवन मास नहीं पता तो W2 लिख दे। मोलर मास क्या है? ला पता तो वो भी नहीं है। कैलकुलेट कर बेटा, C12H22O11 का मोलर मास पता कर। 12 इंटू प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 342 ग्राम 340। कंफर्म है? और एक आध बोल दो। 342 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 ले ले, यहाँ पे 2 लीटर ले ले। जस्ट टेल मी अब W आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कैलकुलेट करके फटाफट बता। कर भाई कैलकुलेट। 17.1 आ रहा है क्या? या 68.4? वेरी नाइस, 68.4 ही आएगा। बेटा बोल क्लियर है आंसर? ये कैलकुलेट करके M2 कितना आएगा? W2 कितना आएगा बेटा? 68.4 ग्राम। अभी बता, अभी कोई डाउट? चले आ रहा है समझ उनर? पलक तेरे को? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? चलो अब एक चीज समझा देता हूं बेटा। केमिस्ट्री की भाषा में सॉल्यूट को 2 माना जाता है और सॉल्वेंट को 1। ले दोबारा सुन ले, सॉल्वेंट को 1 केमिस्ट्री की भाषा में। गिवन मास को माना जाता है W और मोलर मास को माना जाता है कैपिटल M। N को माना जाता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब चेक कर, इस हिसाब से W2 क्या हुआ? ओके वैसे कर ले। ये वाली जो नोटेशंस है ये 12th में यूज करी है। तो 12th में कोई चीज यूज करिए, अगर आप उसे 11th में यूज करते हो तो कोई नहीं काटेगा वो। ठीक है? और वो टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है कि स्कूल में टीचर क्या चीज प्रेफर करा रहे हैं। मतलब आप इसे गलत नहीं कह सकते। अगर कोई इसे नहीं फॉलो कर रहा तो उससे झेझ नहीं करनी। और स्कूल का टीचर ये बोले कि अभी रात हो रही है तो कहना हाँ मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। उनसे नहीं, कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं भाई, जो आप कह रहे हो ठीक है। तेरी बात समझ गया? इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट है, इस वाले में। हाँ स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में। और देख ले बेटा बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। नहीं नहीं, एडवांस में आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। और एडवांस में एग्जैक्टली कैसे आते हैं मैं समझा देता हूं। व्हेन मोल कॉन्सेप्ट कंबाइंस विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बन जाता है एडवांस का क्वेश्चन। हाँ नहीं नहीं नहीं, वैसे ये बात आप समझना कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ये आगे आपके फिजिक्स में मर्ज होगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है जो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी है। केमिस्ट्री में जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन हल्की से स्लाइड चेंजेस के साथ फिजिक्स में है। मतलब जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका कॉन्टिन्यूएशन फिर सर पढ़ाएंगे, साइन कन्वेंशंस चेंज होंगे उसमें।
चले आगे, आओ नेक्स्ट आ जा बेटा। बेटा अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन ले, ये वाला। हाँ इसमें 2021 तक के ही है इस पीडीएफ में, इस साल वाले भी करवाऊंगा बेटा। क्वेश्चन तो आपने सारे ही ट्राई करने हैं, और बस आप एक चीज मान करके चलना, अगर साइंस ली है ना तो साइंस के साथ प्रॉपर दिलो दिमाग से लग जाना, क्योंकि तंग तो करती है। आप ये सोचो कि मैं ह्यूमैनिटीज की तरह मजे करता रहूंगा और एंड में रट के नंबर आ जाएंगे, तो यहां नहीं आने वाले। वो बात आपको टिल दे फेब्रुअरी पता लग जाएगी, बट फेब में पता लगेगी तो थोड़ा लोचा सा हो जाएगा। पढ़ बेटा क्या लिखा है, ध्यान देना। बेटा क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा है, ये भी 2019 का ही है। सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो, कौन सा टॉपिक है? एटॉमिक मास, स्टोइशियोमेट्री एंड एटॉमिक मास, मिक्स कॉन्सेप्ट है। बारह चलेगा ना, 12 बजे तक सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस हो पाएंगे, और अगर मैं जल्दबाजी कराऊंगा तो आपके बैठने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? चाहे इस पीडीएफ को आप 2 क्लास में कर लेना बेटा, हाँ 2 में कर लेना, नहीं 2 में हो जाएगी, 2 में हो जाती है। शुरुआत के क्वेश्चन आपको थोड़े से चैलेंजिंग लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हाँ इससे टिपिकल है, ये सबसे इजी वाले हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट आगे जाके वाइल्ड हो जाता है, ये तो अभी आप वो घरेलू पालतू कुत्ते होते हैं ना, वो कर रहे हो, ठीक है? कराना स्टार्ट करूं? हाँ बनीत बेटा मना कर रहा है तो दिमाग भी तो लगा, तू कर पाएगा ये कुछ? हाँ है बिना सॉल्व करे बी पार्ट, वेयर इज बी? हाँ तो 1 मोल कितना? मोल करेगा 125/5 मतलब into 10 to the power -3, 25 अब 25 into 10 to the power -3 आ गया। फिर और दूसरे का 10 30 आ गया, चल हाँ हाँ आगे। मोलर मास नहीं ये दिमाग बहुत सही लगा रहा है। ये सब तो सर पता ही है है सबको नहीं पता बेटा, जयदेव तेरे को पता है, सबको नहीं पता, फिर पहले 1 मोल में इतना आ गया, सबको नहीं पता। ऐसे होगा नंबर ऑफ मोल्स फिर आप लगा लगा लगा, मेरे को लगा के दे, लगा के दे। हाँ बोल बेटा। हाँ फिर बी होना चाहिए सर, यही होगा। आया बेटा समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ। ये मासेस आपको केजी में दे रखे हैं, 5 मोल्स ऑफ Ab2 वेज, ये देख भैया सॉल्यूशन, वेट ऑफ of 5 moles of Ab2 कितना आ रहा है? 125 इंटू 10 की पावर -3 kg। पहले तो ये चेक कर यार, केजी वाला मास ये है ना, ठीक है? कि मैं काम करूं, अगर आप कंफर्टेबल उसमें हो तो केजी को ग्राम में कर ले, बाद में केजी में कर लेना, क्योंकि 10 की पावर -3 से डील करने में थोड़ा सा परेशान हो गए। तो अगर मेरे को इसे ग्राम्स में करना है तो कितना हो जाएगा? 125 ग्राम हो गया, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा कट जाएगा ये वाला मामला। बोल बेटा, तो अगर वेट ऑफ 5 मोल्स ऑफ Ab2 इतना है, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ Ab2 कितना आएगा बेटा? 125 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 25 ग्राम। बोल आया समझ में? ऐसे ही मेरा क्या आ जाएगा? मोलर, अब ये क्या बोलते हैं, 10 मोल्स ऑफ A2B2 है, तो वेट ऑफ 1 मोल्स ऑफ A2B2 कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड कर दूंगा
तो 30 आ जाएगा, 30 इंटू 10 की पावर -3, तो वो 30 ग्राम आया। बोल समझ में आई नहीं आई? बोल काका आया? ये मास आपने किस में निकाल लिया? ग्राम्स में। बेटा पहले तो ये बता दो कौन से बच्चे को समझ में नहीं आ रही, तसल्ली से सुनो, नहीं समझ आ रही तो मना करो। क्लियर? पक्का? अब समझ, मोलर मास निकालते क्या है? ए का मास प्लस 2b का मास, तभी तो 25 आया होगा। और ये कैसे आया होगा? 2a का और 2b का। तो मैं a का मास क्या लेट कर लेता हूं बेटा? x, और b का मास क्या लेट कर लेता हूं? y। तो ab2 का मास कैसा हो गया? x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। और अगला क्या हो गया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं बेटा, माइनस माइनस माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 स्क्वायर। गलती से ले आया, वी अंडरस्टैंड, गलती होती है। x का क्या आया बेटा? x का 5 आया, तो y का कितना आया? बोल बेटा। तो ये कुल मिला के केजी में क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, सॉरी केजी। और ये क्या हो जाएगा? y 10 इंटू 10 की पावर -3 केजी। तो चेक कर बेटा कौन सा आंसर दे रखा है? आंसर दे रखा है सी है। अरे जूजल पे सारे मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे क्योंकि पास्ट ईयर्स है ना, सब मिलेंगे। बट जो आपका पेपर हो रहा होगा ना 2026 में या 27 में, जो भी हो रहा होगा, तब नहीं मिलेगा कुछ जूजल पे, क्योंकि जूजल पे डलना होगा वो। समझ रहा है बेटा? तो जूजल काम नहीं आएगा। जूजल पास्ट ईयर के लिए काम आता है, प्रेजेंट ईयर के लिए नहीं। समझ रहा है बात को? है? तसल्ली से देखो। क्लियर कट, कट एवं क्लियर। एम आया वो उसका मास ही हो गया पूरा। हाँ। एक्स इसमें आया, मैंने एम लिया तो उसमें 5 वो उसका वही हो गया मास। हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि जब आपको AB2 का मोलर मास निकालना था 1 मोल का, तो A का प्लस 2B का इंडिविजुअल प्लस करा करते थे ना। तो वहां पे उन्होंने एम में कुछ लिखा क्या हुआ है? AM में कहाँ लिखा है? मोलर मास ऑफ एम। ये हाँ, अबे ये कह रहा है मोलर मास ऑफ A को MA लेट करो, जो आपने X लेट किया है, तो वो आपका आ जाएगा बेसिकली MA प्लस 2MB इज इक्वल टू 25। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मोलर मास ऑफ A इज सपोज टू बी टेकन एज MA। हाँ, कोई डाउट? मतलब सत्य बताऊं तो लेवल हाई नहीं होता, बट दो टॉपिक्स, अब जैसे मान ले फिजिकल केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मर्ज कर दी, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पता होनी चाहिए, फिर उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ रिलेट करो। हाँ, कॉन्सेप्ट्स यही है। नहीं, कॉन्सेप्ट्स नहीं बढ़ेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट जो रिकॉल करने हैं, जो मर्ज करने हैं, उनका नंबर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। फिर मतलब आप कॉन्सेप्ट जितने यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आपके स्कूल के पेपर में भी आएंगे ना, तो आपको वो लग सकता है कि यार ये मैंने कभी देखा नहीं है, बट यहाँ पे जब ला करके आपको वो वही क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही है। हाँ हाँ, स्कूल में इस बार पेपर मुश्किल आएंगे बेटा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए। हाँ, अगर आपको एग्जैक्टली सेम लेवल चाहिए तो बेटा पास्ट ईयर की किताब आती है, वो ले ले, अरिहंत की पास्ट ईयर की ले ले, उसमें तेरे को बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे क्वेश्चन। तुझे चाहिए तो उसकी पीडीएफ वर्जन मैं दे सकता हूँ, पीडीएफ में भेज दूंगा, वो करा ले। उसमें एग्जैक्टली ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पास्ट ईयर्स ही है, और उसमें होते ही पास्ट ईयर है, उसमें एडवांस और मेन सारे होते हैं। मॉडर्न एबीसी में भी मिलेंगे।
पास्ट ईयर आपको लगभग सारी किताबों में मिल जाएंगे। चलें आगे। किसका? अरिहंत पास्ट ईयर जेई मेन, बस मेन एडवांस यही है। आया बेटा, ले अगला क्वेश्चन। बेटा ये वाला क्वेश्चन पढ़। सर इसको तो 75 आ रहा है। बेटा ये पढ़ क्वेश्चन। सर इसका 75 आ रहा है। गलत है, हाँ जी? गलत है। गलत कैसे है? सर मैंने मीथेन का मास देखो 16 होता है और कार्बन का 12 होता है, तो 12/16 into वो क्या पूछ रहा है? बाय मोल्स पूछ रहा है। उनने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया बाय मास परसेंटेज नहीं चाहिए, पहले ही मना कर दिया बाय मास परसेंट, बाय मोल्स चाहिए। तो अब बेटा यहां ध्यान दे। हाँ अब सिंपल सी बात है, अगर CH4 की मैं बात करूं, किसके? CH4 की अगर बात करूं तो इसमें कार्बन अगर 1 मोल हुआ तो हाइड्रोजन एग्जैक्टली कितने होंगे? 4 टाइम्स ज्यादा, तो ये होंगे 4 मोल। तो कुल मिला के अब अगर वो बोल रहा है कार्बन के मोल की परसेंटेज, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटा? 5 मोल हो गए। ओके, कितने हो गए? 5 मोल। गॉट इट बेटा? तो यहां ध्यान देना, मोल परसेंटेज निकालनी है तो 1 मोल अपॉन टोटल 5, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया ना बाय मोल। बोल बेटा ये वाला टॉपिक मुश्किल? अब अगर आप यहां पे दिक्कत फेस करोगे तो क्या दिक्कत फेस करोगे, ले मैं बता देता हूं। जो इसने शुरुआत में बोली कि बाय मास निकाल लिया, अब वो दिक्कत हो सकती है। और मजे की बात पता है क्या है? अगर आप बाय मास निकालते हो तो बेटा आंसर मिलेगा। कार्बन का मास कितना? 12 अपॉन में 16 इंटू 100, चेक कर कितना आया? 3/4 75 आया, और वो है आंसर। -1 +4 -1। हाँ तू देख ले क्या। हाँ हाँ मल्टीपल। तो वो बेटा वो मेंस में भी हो रहा है। पूछ क्यों? वो आपको आंसर पता है क्या दे देता है? ABC CDB ऐसे दे देता है, वो उसमें भी होता है। कहने की बात है वो 1 चॉइस होता है। अब आपको पता तो सारे मतलब सारी बारीक इंफॉर्मेशन होगी तभी जाके कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? ये वाला पोर्शन गलत है। और चेक कर ले इसका आंसर यहाँ पर है। क्लियर कट हो रहा है? बोल रहे बार बार एक ही बात पे फोकस करने को कह रहा हूं। बिल्कुल आते हैं सर। ये वाली बात हम तेरा पेपर देने के बाद कर लेंगे। तो अभी तो प्लीज देखो, आपको एक बात बताऊं, तुम्हारी हार तब तक नहीं है जब तक तुम हार नहीं जाते। मोटिवेशन नहीं मांग रहा, तेरी बात सही है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं मांग रहा। हाँ ये क्वेश्चन मत पूछ। अगर तू ऐसे क्वेश्चन पूछने बैठा है तो भाई मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा है? पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है, एक एक चीज ध्यान देना। यार कट गया क्या? ऊपर चला गया था। ले भाई कर दे। हाँ बी पार्ट हो गया है, मतलब सीधा सी। तेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा भाई? हाँ अभी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि तूने प्रैक्टिस में अभी कुछ भी नहीं लगा रखा। हाँ समझ में आएगा बट खुद नहीं होंगे अभी। तेरी प्रैक्टिस अभी पूरी लैकिंग है, तेरी भी प्रैक्टिस लैकिंग है बेटा। हाँ एक क्वेश्चन दे दे, 4 स्टेटमेंट्स दे दे, अब बता कौन सी सही है कौन सी गलत है। और AIEEE का मतलब समझा देता हूं। मेंस 2007
एक्चुअली में 2007 में मेंस और एडवांस नहीं होते थे, पहले मेंस को AIAAA और एडवांस को IIT का पेपर बोलते थे, जेई का। तो ये मेंस लेवल क्वेश्चन है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो मेंस लेवल क्वेश्चन होते हैं इसके दो पार्ट को मर्ज कर दोगे तो बन गया एडवांस का क्वेश्चन। मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा इंक्लूड करने होते हैं। अब लगा दिमाग, कॉन्सेप्ट रिकॉल करा दूं एक बार ये करने के लिए। हाँ, तेरे सारे टॉपिक हुए हुए हैं चैप्टर 1 के, तेरी बात नहीं कर रहा, तेरे यहाँ ध्यान दे। हाँ बस तो फिर गया। अब STP कंडीशन हुई है, कौन सी कंडीशन बेटा? STP कंडीशन। बस ये बता दे STP कंडीशन पे 1 मोल का वॉल्यूम क्या हुआ करता था? ओके, लगा दे फटाफट। सी वाला चेक कर ले। 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है? ओए 1 मोल का वॉल्यूम कितना हुआ? ले पहले यहाँ पे अलग अलग वॉल्यूम लिख ले। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। बेटा 2 मोल का वॉल्यूम लिख ले 44.8। बेटा 3 मोल का वॉल्यूम बोल। हाँ 67.2 ही आ रहा है। जब सही हो ना तब बात करेंगे। अबे रुक तो सही। आपने कहा ये 3 मोल्स हैं तो मान ले 67.2 लीटर है, और क्योंकि एट STP ही बात हो रही है, क्योंकि 1 मोल का 22.4 होता है तो थ्राइस का 67 हो गया। चल यहां तक तो सही है, यहां तक सही है। फॉर एवरी मोल ऑफ एल, फॉर एवरी मोल नहीं बेटा, फॉर द 2 मोल 3 मोल बन रहे हैं। पहले तो अभी भी समझ में नहीं आला, ले समझ। ये 3 मोल कब बन रहे हैं? जब ये 2 मोल हैं। जयदेव भैया समझो, 67.2 लीटर तब बनेगा जब यहां पर 2 मोल है, और यहां पर क्या लिखा है बेटा? फॉर एवरी मोल। अगर यहाँ पे 67.2 ना लिख के इसका हाफ लिखा होता, सपोज 33 पॉइंट समथिंग होता, तो सही होता ये स्टेटमेंट। अब है क्योंकि इसका आधा तो 1 मोल पे ही बनेगा। हाँ बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे में भी कटेगा, यहां ध्यान दो। 30 वेरी नाइस बेटा। यहां पर ये आपका जो 22.4 लीटर वाली जो टर्म्स होती हैं बेटा, वो सारी STP की हैं। तो यहाँ पे आपने रिगार्डलेस ऑफ STP कैसे बोल दिया कि यहाँ पे प्रेशर और क्या किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पे 1 मोल 22.4 लीटर है? रिगार्डलेस नहीं, रिगार्ड करना चाहिए था इस बात का। अब सुन मेरी बात, ये टेम्परेचर 273.15 था केल्विन, और प्रेशर कितना है बेटा? 1 ATM। तो इतने, अगर ये स्पेशल ये मेंशन कर देता तो भी ठीक था। अब बता कौन सा है? अब D है। क्यों D है समझ? क्योंकि 2 मोल के लिए नहीं भैया, कौन कौन रिलेट है? हाइड्रोजन और HCl। हाँ 6 मोल के लिए 3 मोल बन रहे हैं, तो एवरी मोल मतलब 1 मोल के लिए 1/6 बनेगा। तो 67 पॉइंट कितना था? 2 लीटर को डिवाइड कर दे 6 से, ये आ जाएगा आंसर। क्या आया? 11.2 लीटर। नहीं आई समझ? बोलो बेटा, दो स्टूडेंट्स हुज चैप्टर 1 के प्रैक्टिस इज पेंडिंग, उनको सिर्फ क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स समझ में आएंगे, हाउ टू सॉल्व देम नहीं समझ आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, चैप्टर 1 इज नॉट दैट मच इजी जितना इसका नाम इजी है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, छलावा है ये। क्लियर?
ओके यहां पे कितने HCl है? 6 HCl, तब जाके 3 मोल बन रहा है। मतलब अगर 6 मोल HCl रहेंगे तो जाके वॉल्यूम ऑफ H2 कितना आएगा? 3 इंटू 22.4, 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2 बनेगा। तो फॉर एवरी मोल कितना बनेगा? डिवाइडेड बाय 6। तो 1 मोल ऑफ HCl के लिए कितना आया? 1 मोल ऑफ HCl के लिए कितना आया? 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड 6 लीटर ऑफ H2। 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 1 जा 1, 1.2 कितना आया बेटा? 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट? सर ए पार्ट में आंसर सही आ रहा है बट उसमें एसटीपी नहीं है इसलिए उसका आंसर को गलत होगा ना। ए पार्ट में 6 लीटर ऑफ HCl इज कंज्यूम पर 3 लीटर ऑफ H2। नहीं काका, 6 लीटर उसमें एसटीपी नहीं लिखा इसलिए गलत होगा ना। ये समझा। वेट 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 बेटा एक बात बता, क्या HCl सॉलिड है या लिक्विड है? लिक्विड है तो एसटीपी है ही नहीं ना। यहां HCl क्या है? सॉलिड है। सॉलिड ही है। 6 को 3 मिल रहा है। 6 मोल को कंडीशन को वही करना वहां पे एक्सेस नहीं करना है। गैस होनी चाहिए फिर वो कर दो। हाँ, आप सॉलिड को एक्वस से रिलेट नहीं कर रहे विदाउट द डेंसिटी, तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका गलत हो गया। गॉट इट? आगे चलो। अब भी नहीं आया समझ? अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। चैप्टर पूरा हुआ हो तो अगर नहीं समझ आ रहा हो, और प्रैक्टिस हुई हो तो नहीं समझ आ रहा हो, तो टेंशन वाली बात है। आपको तो आ रहा होगा, बोलो बेटा। आओ, अब आराध्य ने कह दिया समझ आ रहा है, फिर मैंने क्या ही पूछूं अब। ले बेटा अगला, ये ले भाई 14। आराध्य भैया सॉल्यूशन लिख के दे दो इसका। 1993 रुड़की रुड़की भाई रुड़की। ओ भाई नहीं मींस नहीं आईआईटी लिखा हुआ है ना सर आपको आईआईटी लिखा होगा। अच्छा हाँ एडवांस। मैं पलट के अपनी बात से एडवांस। कोई नहीं कर लेगा। आराध्य अभी एक बढ़िया सा तुक्का मार के देगा। बी पार्ट बोल दिया। बी पार्ट बोल दे। बी पार्ट सी पार्ट है सी है ये तो अरे सी पार्ट होते होते तुक्के मार के आ सकते हैं। है। हाँ मेरे सही हो रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर झूठ ना बोलूं ना तो हमारे पास 2 टाइप के बच्चे हैं, कुछ इंजीनियर कुछ मैकेनिक। अब तू सोच ले, ITI और IIT 2 चीजें होती हैं। Where you have to go, just think, this is mechanic, this is engineer. ट्रिपल IT इंजीनियर्स बनाते हैं, ट्रिपल ITs इंजीनियर बनाते हैं, और रेप्यूटेड जगह है, रेप्यूटेड है भाई। ट्रिपल IT इज रेप्यूटेड। जब एडमिशन मिल जाए उसके बाद मेरे से बात करना कि सर मिल गया। मिलेगा बेटा, आपको मिल सकता है। कर 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 फटाफट कर, कर। बनी दिया करो। इसे साइड कर पहले कर। अब बेटा कोई ऐसा ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको ना समझ में आ रहा हो, कोई भी? हमें आवाज यहाँ से आती है। एमजी को सेंटीमीटर ग्राम में हाँ लीटर में कैसे करते हैं mg को लीटर में? ओ वेट 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 बेटा, ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं आपसे। हाँ
आओ ले बेटा पकड़, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। फॉर द टाइमिंग इसलिए हटा दो क्योंकि मैं आपको 12th की रिएक्शन समझा रहा हूँ। क्या करेगा आंसर का? हाँ आओ, ये समझ, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है अल्कोहल और वर्ड लिखा हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल क्या होता है? 10th क्लास में आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में CH3 पढ़ के आ चुके हो, पता है, क्योंकि सिर्फ CH3 आप पढ़ के आ चुके हो तो ये करने की औकात रखते हो। आओ, हाँ ये देख, मिथाइल होता है CH3, मैग्नीशियम होता है Mg, आयोडाइड होता है I। जब इसकी रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराएंगे, नाउ आई डोंट नो विच अल्कोहल इज दिस, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आई डोंट केयर कौन सा है, बस मुझे पता होना चाहिए, जो कि 12th क्लास में ऑब्वियसली बात है पता लगता है कि व्हाट अल्कोहल इज डूइंग। RO part is slightly negative, H part is slightly positive, and in this part CH3 is slightly negative and MgI is slightly positive. Again repeating, ये क्वेश्चन ना तो आपके स्कूल में आएगा, नहीं आएगा, फॉर श्योर नहीं आएगा। 12th क्लास का कॉन्सेप्ट ले रहा है, आप बोल रहे हो तो मैं आपको ये करा रहा हूं। RO नेगेटिव को मिल जाएगा MgI और CH3 को क्या मिल जाएगा बेटा? H। CH3 को H बन गया क्या बेटा? CH4। और यहां क्या हो गया? MgI और इसके साथ क्या लग जाएगा? OR ग्रुप। अबे Mg की +2 वैलेंसी होती है ना, तो उसे -1 I ने बैलेंस किया और OR -1 ने बैलेंस किया। ओके, हाँ क्या बेटा? सी आंसर है बेटा, सी है, सी है। अब समझाऊं? अब यहां समझ बेटा, यहां पे अगर मैं स्टोइशियोमेट्री लगाता हूं तो चेक कर, CH4 का 1 मोल अल्कोहल के कितने मोल दे रहा है? 1 मोल। CH4 का 1 मोल अल्कोहल के कितने मोल दे रहा है? मतलब जितने मोल इसके रहे होंगे उतने इसके रहे होंगे अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री। ओके, अब चेक कर, ये कह रहा है 1.12 ml ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी है? 1 मोल ऑफ मीथेन। बेटा क्या प्रोड्यूस हुआ है? 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन अगर प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी 1.12 ml ऑफ गैस, तो बाय एक्शन ऑफ 4.12 mg ऑफ अल्कोहल, इसका मास कितना दे रखा है? 4.12 मिलीग्राम। और इसका कितना ml दे रखा है? 1.12 ml एट STP। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने की टेक्निक बता रहा हूं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स की टेक्निक क्या होती है बेटा? या तो गिवन मास बाय मोलर मास, या गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, या फिर गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम होता है 1 मोल का वॉल्यूम, तो वो भी नंबर ऑफ मोल नहीं देता है। तो 1.12 ml को अगर मैं डिवाइड करता हूं वॉल्यूम एट STP पे mls में क्या वॉल्यूम होता है? mls में तो यही आया ना, तो बेटा चेक करना यहाँ पे ml से ml कटेगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स आएगा। अरे बोल भाई, आएगा ना? तो जो मोल इसके आए हैं CH4 के, एग्जैक्टली सेम मोल इसके रहे होंगे। जो मोल इसके बेटा, नंबर ऑफ मोल्स of CH4 would be equal to number of moles of what? ROH। तो इसके मोल कितने आए हैं? 1.12 डिवाइडेड बाय 22,400। और इसका गिवन मास, कितना मास इसका दे रहा है? 4.12 इंटू 10⁻³ गिवन मास है, होल डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास ऑफ ROH। तो बता ROH का मोलर मास आ नहीं जाएगा? है मिली सर जी, मिली नहीं सर, मिलीग्राम है। 4.12 मिलीग्राम है गिवन मास। अबे इसका जो गिवन मास है वो mg में है ना। अब बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, 4.12 डिवाइडेड कर देंगे। गॉट इट? दोबारा कह रहा हूं, ये 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से सिर्फ नहीं होने वाला। हाँ, कब हो जाएगा? जब ये रिएक्शन उठा के दे देगा।
और याद रखना आपके स्कूल में ये रिएक्शन उठा के दे सकते हैं। हाँ रट लिया? नहीं वो भी अपनी जगह सही है, वो अपने पाथ पे क्लियर है, उसे क्या बनना है। और क्या चाहिए? मैकेनिक जरूरी थोड़ी है, इलेक्ट्रिशियन भी बन सकता है। नहीं चले आगे बेटा। ओए क्लियर हुआ नहीं हुआ? फटाफट लिख इसे जल्दी से, फटाफट लिखो इसे जल्दी से। बेटा कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट? नो सर। चलो काका, अरे नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ सकते हो। किसका? CS3 माइनस वाले का? हाँ समझाता हूँ। mg पे बेटा टोटल +2 चार्ज होता है, इसका मतलब होता है स्लाइट। ये कॉन्सेप्ट ही 12th क्लास का है। क्या मतलब है इसका? दोबारा सुनना। mg पे चार्ज होता है बेटा +2, आयोडीन पे होता है -1, इस पे होता है -1, तो इसका +2 और -1 कितना हो गया? अरे मैग्नीशियम यार सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से H? एज अ होल -1 होता है, एज अ होल। 12th क्लास का चैप्टर है अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसमें आता है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे ना हो डोंट टेक टेंशन, अगेन लेवल, और वैसे भी क्वेश्चन ज्यादा ही लेवल का है, ठीक है। हाँ असल में अपने है ना कई कई जगह के अपने स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे आपने हरियाणा बोर्ड सुना होगा, यूपीएससी बोर्ड सुना होगा, MP सुना होगा, बिहार बोर्ड सुना होगा। नहीं पेपर सबके अच्छे आते हैं। सर एक बार बिहार बोर्ड तो पेपर ही प्रिंट करना भूल गया था। तो बिहार तभी है ना भाई, दैट डोंट अंडर एस्टिमेट बिहार यार, क्योंकि बिहार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाँ देखो जिनमें दिमाग है उनमें अच्छा दिमाग है, जिनमें नहीं है उसमें नहीं है। स्पेशली दिल्ली की अगर मैं बात करूँ ना, जामिया यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ से सबसे ज्यादा IAS निकलते हैं दिल्ली में। जामिया यूनिवर्सिटी, इतने DU से नहीं निकलते। मतलब जामिया में मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को लगता था ऐसे ही टुच्ची सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन नहीं, बहुत IAS निकलते हैं वहां से। मतलब एक एक साल में 7-7 IAS वहीं से आ रहे हैं। आओ क्लियर? सर आप केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हो। मतलब आप क्या है फिर कह रहे कि केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हो, आगे तो नहीं बनना चाहिए। अरे भाई बन नहीं पाया, वरना सोच करके देख है? अब नहीं बन पाएंगे। अच्छा मजे की बात एक बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ ऑन कैमरा। पढ़ाई मेरा कभी बोल ही नहीं था, मैं पढ़ता ही नहीं था अपने टाइम में, गलती से। ट्रूली स्पीकिंग मैं टीचर बनना ही नहीं चाहता था, और पढ़ाई वढ़ाई से तो दूर बात करते। साइंस और मैथ्स हिंदी क्लास में बहुत बंक करिए, बहुत बंक करिए। मतलब एक क्या था, इसे लिटिल बंक किया होगा, कभी कर दिया, तबीयत से करता था। और बंकिंग सारी लीगल होती थी, क्योंकि मेरे को, मैं म्यूजिक के उसमें जाता था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लेकिन वही था, 10वीं के बाद आवाज है ना चेंज हो गई, होती है ना बच्चों की, चेंज हो गई। म्यूजिक वाली मैडम ने कहा कि बेटा तू गा तो पाएगा नहीं, चलो ये सपना तो अधूरा, क्या करें। साइंस ली थी, मजबूरी में पढ़नी पड़ी, ठीक है। वरना घर में सबको ये पता था कि ये पढ़ेगा नहीं आगे, और स्पेशली मेरे लिए स्टेशनरी की दुकान खुलवाई थी कि चल कुछ नहीं तो स्टेशनरी की दुकान संभालू, मैं संभालता था। 12वीं तक तो मैं प्रॉपर लगा रहता था, प्रॉपर 12वीं तक तो मैं उसमें लगा रहता था। वाइड स्टेट नंबर है मेरे घर में, कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं था कभी भी। तुम्हारे को कहते होंगे ना पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हमारे घर में नहीं होता था। मैं तो सीधा ही होता था, जा भाई सामान लेके आना है,
चलो चले आगे। बेटा कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था ना अभी तक? हाँ 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 बिल्कुल भाई। ऐसी कौन सी पीडीएफ है जो नहीं मिली आपको? सारी मिली है पीडीएफ। हाँ चले आगे। नेक्स्ट आजा बेटा। थोड़ा सा लास्ट का समझ में आया। बेटा बोलना कौन सा नहीं आया, बोल। देख तेरे को स्टोइशियोमेट्री नहीं आई समझ में, तुझे ये बात समझ आई? वो बोला वहाँ पर जो चल रहा है ये वो सॉल्व करेंगे। क्या तुझे ये समझ में आ गया? बेटा यहां ध्यान दियो, क्या आपको ये समझ आया कि इसके मोल्स और इसके मोल्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बराबर है? तो बेटा इसका आपको 1.12 ml अगर एसटीपी पे दिया है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके, जो कि एसटीपी पे 22.4 लीटर वाली होती है, डिवाइड करके क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या ये वाली बात क्लियर है? क्लियर। अब इसके मोल्स और इसके मोल्स बराबर होने वाले हैं, और इन भाई साहब का गिवन मास दे रखा है, तो गिवन मास बाय मोलर मास मोल्स ही तो कैलकुलेट होंगे। तो ये काका ये गिवन मास हो गया, मोलर मास आरओएच का हो गया। तो बेटा यहां से एम ऑफ आरओएच अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा? 82.4। वो क्या लिखा -1 +2 बेटा ये इसने पूछा था कि ये +1 कैसे आया, ये -1 कैसे आया। तो आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, वो +2 वैलेंसी में -1 एक इलेक्ट्रॉन आई को देता है, एक CH3 को देता है। तो ये -1 हुआ, ये +2 हुआ, ये -1 हुआ। अगर इन दोनों को मैं एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दूं तो नेट +1 आता है। ये है ऐसे होता है वैसे माइनस और प्लस। अरे वो सिर्फ सिंगल में है ना, वो प्लस माइनस उसमें है प्लस, तो मतलब ये आयनिक कंपाउंड कंसीडर हो रहा है, और आयनिक भी प्रॉपर आयनिक नहीं है। मतलब आप ये मान करके चलो कि देयर इज समथिंग जो आपको 12th में बतानी है, अभी बताने का पॉइंट इसलिए नहीं है, लेकिन आप बच्चों के साथ ना मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। एक बार मुझे ये पता लग जाए कौन इसके लायक नहीं है, फिर मैं उसके ज्यादातर ये वाली चीजें ना नहीं बताऊंगा। बेटा 11th क्लास की केमिस्ट्री अपने आप में ये एक लेवल है। सारे सब्जेक्ट, ना तो फिजिक्स, ना तो केमिस्ट्री, ना तो मैथ्स, बेटा कोई इजी नहीं होने वाली। इजी बेटा एक तरीके से हो सकती है, आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो। और रहा ये वाला चैप्टर याद करने का सिनेरियो, पूरी जिंदगी नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ आती है, इवन न्यूमेरिकल्स 15 नंबर के ही आते हैं। बेटा एक ये क्वेश्चन देख ले, बेटा क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ बेटा, क्या लिखा है? तसल्ली था, दिमाग लगा के पढ़ भाई। बोल बेटा, एनी डाउट? तसल्ली से ट्राई करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाइड्रोजन और कार्बन। एक छोटी इतनी सी चीज बता दूं, बहुत इतनी सी है, आप लोगों ने 11th क्लास में एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ लिए हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स और पढ़ लिए हैं, ओके। 10th में उनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बट मैं समझा देता हूं। ले आ जाए इधर, ध्यान दे। मान ले ये CH4 है, क्या है बेटा ये? इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन आप जानते हो, क्योंकि ये वाली रिएक्शन उन्होंने बहुत यूज करी है, तो ये वाली रिएक्शन आप तबीयत से जानते हो बेटा। क्या तुम में से कोई बच्चा इतना सोच सकता है कि अगर मैंने कुछ ऐसी रिएक्शन लिखी है तो इसको बैलेंस कर दूं, या इसका प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक बेसिस पार्ट बता रहा हूं जो हर जगह सेम है। किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो उसका ऑक्साइड बनता है। तो इफ द कंपाउंड इज योर हाइड्रोकार्बन, लिखना मत, प्लीज मत लिखना, नहीं लिखना बेटा, कोई भी नहीं लिखना। इफ योर कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, देन हाइड्रोजन का ऑक्साइड हुआ H2O, कार्बन का ऑक्साइड हुआ CO2। तो जब भी आप हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हो तो जो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो CO2 और H2O है, ऑलवेज इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। गॉट इट? तो C4H10 का अगर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिखते हो तो बेटा वही है CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने की एक नायाब तरीका बता रहा हूं जो हाइड्रोकार्बन के लिए कॉमन है। बेटा वहां कितने कार्बन है?
मतलब यहां कितने CO2, क्योंकि एक CO2 में एक ही कार्बन है तभी तो बैलेंस होगा। वहां कितने हाइड्रोजन है, तो यहां कितने हाइड्रोजन, आधे, आधे वाटर, कितने, 5। अब इस बात को समझना बेटा, 4 2 8 ऑक्सीजन यहां हो गए और 5 यहां हो गए, 8 और 5 13 जितने आए, क्योंकि यहां ट्वाइस लिखा है ना, तो यहां पे 13 डिवाइडेड 2 कर देना। अबे क्योंकि 13 लिखता तो 26 हो जाते हैं डिवाइडेड 2। अगर ऑड नंबर हुआ तो नहीं कटेगा, इवन हुआ तो ऐसा कुछ बैलेंसिंग मोड में भी आई थी, ऐसी रिएक्शन था ऑक्सीडेशन, उसमें भी अपॉन में चली गई थी। एक और करूंगा उसमें, ले ये उठा, C3H4 उठा बेटा, आप बताओ क्या क्या है, बोल CO2 कितने, 3 गॉट इट, CO2 कितने, जल्दी बता, हाइड्रोजन कितने, 2 H2O। अब चेक कर बेटा, 3 दूनी 6 O यहाँ पे और 2 O यहाँ पे, 6 और 2 8, तो 8/2, 4 नहीं, वो बात अलग है, 8 इवन है, कट जाएगा, आंसर क्या देगा। तो चिल्ला क्यों रहा है, क्योंकि वो आगे है। क्योंकि जो आदत डालोगे वो पड़ जाएगी। आप क्वेश्चन को टेढ़ मेढ़ करने की कोशिश करोगे, वो क्वेश्चन वैसे ही बहुत टेढ़ा है, लगेगा ही नहीं। अब मेरी बात सुनिए, समझ आया। तो छोटी सी एक बात बोलना बेटा, जितने कार्बन उतने ही CO2, ओके, जितने हाइड्रोजन उसके आधे। क्या इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज हम करें, है, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है ना, 4 कब आएंगे, गॉट इट। अब यहां ध्यान दे, आजा क्वेश्चन पढ़े। CXHY plus O2 with वही ऐसे करना है ना, वैसे ही करना है। या अब हमारी बात लिटिल सी सुनना, इतनी सी, इतनी सी। क्वेश्चन है सर, मे बी मैं गलत कर रहा हूं सर, ये कहते हैं ऐसा एक और क्वेश्चन नहीं था जहां पे C and H कहते हैं प्लस O2 गिव्स कहते हैं CO2 plus H2O, फिर हम C plus O2 को CO2 करके सॉल्व करेंगे और H plus O2 H2 को तो उसको कैसे करेंगे बेटा काइंड ऑफ बात तो तू बिल्कुल सही कर रहा है। अब बात यह है कि तू अपने उस रास्ते पे पहुंचेगा घुमा फिरा के, क्योंकि कॉन्सेप्ट तूने लगाया है बिल्कुल सही, और जो तू लगा रहा है उस पाथ पे चलता रहे, तेरा आंसर आ जाएगा। क्या फिलहाल मैं आपको ये बात समझा दूं कि अभी कैसे प्रोसीड करना है, समझा दूं। आओ यहां पर ध्यान दो बेटा, तसल्ली से देख प्लीज। इन्होंने क्या बोला, 25 ग्राम अननोन हाइड्रोकार्बन है। अरे काका, ओ काका, कितना कार्बन है बेटा, भैया, ओ भैया, कितना कितना अननोन कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड रहा तो C एंड H ही रहा होगा ना। सर 88 और 9 को फिर मोड में कन्वर्ट कर देंगे। सर जी सुन तो लो, ले मेरे हिसाब से B है, क्योंकि मैं तो देख के आया हूं, और मैं तो सारे पहले से करके आया हूं, ठीक है। अब आओ, अब आ जाओ मेरे हिसाब से क्या रहा है, 25 ग्राम अननोन कंपाउंड था, रहा हाइड्रोकार्बन ही रहा होगा। कितने ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मिलने क्या वाला है बेटा, CO2 और वाटर। सच्ची सच्ची बात बताना, अगर 88 ग्राम CO2 मिल रहा है, मतलब कितने मोल CO2 मिल रहा है। एक CO2 का मास कितना होता है, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 44। तो बेटे अगर तेरे को ये मामला 88 मिल रहा है, तो 88 ग्राम का क्या मतलब वो होगा, 2 मोल। तो सच्ची सच्ची बताना यहाँ पर कितने CO2 रहे होंगे, गॉट इट, बोलो, 2 मोल CO2 रहे होंगे, है ना। अब कितना मिल रहा है बेटा, 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम वाटर का क्या मतलब है, कितने मोल, 0.5। सर समझ गया अरे सुनो तो सही, सर, जो CO 0.5 मोल रहा होगा। अरे मेरी बात एक बार सुन लो भाई, ठीक है। तो यहां पर यार टोटल 0.5 मोल ही तो आया, अरे बोलो। तो 2 मोल CO2 अगर आए हैं, तो सच्ची बता 2 मोल कार्बन रहे होंगे और 0.5 मोल
हाइड्रोजन। तो दो, H2 का 0.5 ना, हाँ H2 का 0.5, यस। तो 2 मोल कार्बन कितना हो गया बेटा? 12 दूनी 24 ग्राम कार्बन। अरे बोलो, 24 ग्राम ऑफ कार्बन और 0.5 मोल ऑफ H2। तो H मतलब 1, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट टेल मी दिस वन थिंग, गॉट इट और नॉट? साहिल एक बात बता बेटा, जो तू लगा रहा था काइंड ऑफ वही मेथड है बट थोड़ा शॉर्ट में हो गया। अब अगर आपको मैं ये बात बताऊं, ठीक है, आप अगर क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, आधा भी कर पा रहे हो ना, ये आप लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव रिव्यू है। पूरा एट दिस लेवल नहीं होंगे, क्योंकि बात समझ लेना, मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर नहीं है, और इस चैप्टर के जब तक आपने 500 क्वेश्चन नहीं लगा रखे, हाँ, आप जैसे कहते हैं ना एकदम फ्रेश फील नहीं करोगे इस चैप्टर को लेकर के, बट करोगे जरूर, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको और भेजने वाला हूं, वो क्वेश्चंस आप लगाना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओपन होंगे, बट ये चैप्टर हो अच्छे से जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराने में इतना टाइम कभी नहीं लगता, उसमें क्वेश्चंस इतने नहीं है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत छोटा है, केमिकल बॉन्डिंग में भी नहीं लगता, फिर लगता है थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। चले आगे, आंसर क्या है बेटा? बोलिए, बोलो सर। बेटा एक बार दोबारा बोलेगा, क्या कह रहा है? सॉरी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मतलब अगर एमसीक्यू फॉर्म में नहीं होगा, मतलब लाइक मे बी लाइक 2 मार्कर और इसमें और भी चीजें, तो भी हम ऐसे कर सकते हैं सर? जी सर, बिल्कुल कर सकते हो, बस थोड़ी स्टेटमेंट्स लिखते रहना। आप ये लिख देना कि वी आर प्रोवाइडेड विद 88 ग्राम ऑफ CO2 मींस 2 मोल्स ऑफ कार्बन गिवन मास 88 डिवाइडेड बाय 44। तो 2 मोल्स हो गए, यहाँ पे इसके 9/18 है ना, 0.5 मोल हो गए। अब 0.5 मोल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो 0.5 मोल ऑफ H2, अगर H3 होता तो 0.5 मोल ऑफ H3। हाँ, गॉट इट? क्लियर? हाँ, अरे वो क्या आता वो छोड़ दे, अगर 0.5 मोल आता तो मैं 0.5 मोल ऑफ H3 मतलब 3 ग्राम करता। हाँ, CO2 के बाद कैसा है वो? ऐसे भी आ सकता है ना कि 2CO2 के बाद कैसा है? ये 24 चेक कर, 2 मोल ऑफ CO2 है, 2 मोल ऑफ CO2 में कार्बन कितना होगा? 1 मोल ऑफ CO2 में कार्बन 12 ग्राम होता है, तो 2 मोल ऑफ CO2 में कार्बन तो 24 रहा होगा, मतलब यहाँ टोटल 25 ग्राम में 24 ग्राम कार्बन रहा होगा, 1 ग्राम अपने आप ही है। जी सर, यहाँ पर आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर बेटा, क्लियर। अगेन ये वाला चैप्टर सिर्फ, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट का नहीं था, हाइड्रोकार्बन आना चाहिए। अगर आप हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग एग्जैक्टली ऑन दैट बेसिस करोगे जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ बेटा, जेई मेंस में टोटल आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, और चैप्टर हैं आपके टोटल 19-20 के आसपास है मान लो। हाँ 20 चैप्टर, तो पर क्वेश्चन वेटेज यही बैठती है 1 से 2, किसी के 2 आते हैं, 3 किसी के नहीं आते मैक्सिमम। हाँ 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 हाँ, इनफैक्ट जेई मेन का पेपर एग्जैक्टली होता भी ऐसा ही है। मान लो 8 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो पहली शिफ्ट में मान लो मोल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इक्विलिब्रियम ज्यादा पूछ दिया, अब अगले वालों में वो आएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि 8 शिफ्ट में हो रहा है, तो हर बार शिफ्ट होती जाएगी, तो पेपर तो हाँ, कि आप जो करके गए वो पेपर में आया, और जो नहीं करके गए नहीं आया। सर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो आप काट थोड़े पाओगे, हैं? बस खत्म बात। मान लो उसके किस्मत में लिखा होगा कि हाँ भाई साहब, उनने भाई साहब इंजीनियर बनना टॉप ग्रेड का, है वो भी तुक्के मार के सारे सही है। चले 3 क्यों, इतनी कम रैंक क्यों भाई? ले बेटा,
भैया ये वाला क्वेश्चन 2020 तक आ चुके हो आप, बधाई हो। कहां तक आ गए भैया? 2000 इस पीडीएफ में नहीं आओगे, 28 तक ही है ना, 23 तक आए और बीच में हमने क्वेश्चन छोड़े हैं, ध्यान देना। जो छोड़े हैं उन्हें प्लीज ट्राई एटलीस्ट एट होम। ऑप्शन तो सर है ही नहीं इसमें, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। हाँ लगा तुक्का आते हैं। सर ये दो सारे ये 10th क्लास वाला है, C3H10th क्लास वाला है। क्या लिखा है? कंप्लीट 1 मोल ऑफ प्रोपेन 2 मोल ऑफ ब्यूटेन, तो प्रोपेन होता है बेटा C3H8। अच्छा रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश करोगे, C3H8 और आपका ब्यूटेन क्या है बेटा? C4H10। बेटा एक बार बैलेंस करने की कोशिश कर ले। करो ना कर लो ना। सर 5 मोल्स ऑफ O2 है। 3CO2 4H2 नीचे 4CO2 और 5H2 और O2 के अंदर। और बेटा कैलकुलेट कर लियो, किसी का 1 मोल और किसी का 2 मोल भी बोल रहा है। प्रोपेन का 1 मोल है, क्या कर फटाफट वैल्यूज लगा बेटा इसमें। सर आ गया। ये देख 3 है तो 3 CO2, 8 है तो 4 वाटर, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ प्रोपेन, ओके दिस इज ओनली द आंसर। नेक्स्ट क्या है? C4 4 CO2 5 H2O, 4 दूनी 8 और 5 13, 13/2। बट कितने मोल ऑफ ब्यूटेन बोल रहा है? तो एग्जैक्टली यहाँ कितना हो जाएगा? 2। कितना आएगा? बेटा टेल मी, अब बता क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन। अच्छा O2 पूछ रहा है, तो कंप्लीट कंबशन हो तो गई। यहाँ पे कितने मोल्स आए और वहां पर कितने मोल्स आए? 5 मोल्स। ओके अरे मिनिमम नहीं पूछ रहा, दोनों के लिए पूछ रहा है। 13 तो अकेले 2 मोल ऑफ ब्यूटेन के लिए चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना है? कितना है? 13 प्लस 5 18 मोल्स। क्या मैं कह सकता हूं पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है बेटा? हाँ इजी है। कौन से करो ना? ओह ताऊ ये बात मत सोचो। हाँ एक और क्वेश्चन इसी उपलक्ष्य में, एक और बोलो भाई फटाफट लिख।